हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्गलोक से चलकर भगवान शिव की जटाओं में अवतरित हुई। शिव की जटा में अवतरित होने की वजह से इस दिन को गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदू धर्म में इस तिथि को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी भी कहा जाता है। धार्मिक रूप से इस तिथि का बहुत ही महत्व है। इस दिन गंगा स्नान के बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों और आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाती है। चलिए बताते हैं आपको गंगा जयंती से जुड़ी ये खास बातें। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो गंगा सप्तमी की तिथि प्रारंभ है 18 मई 2021 को दोपहर 12:32 से। गंगा सप्तमी तिथि का समापन है। गंगा सप्तमी की तिथि का प्रारंभ 18 मई 2021 को दोपहर 12:32 से। गंगा सप्तमी तिथि का समापन 19 मई 2021 को दोपहर 12:50 तक। चलिए बताते हैं गंगा उत्पत्ति की पौराणिक कथा क्या है। बता दें आपको, गंगा उत्पत्ति की कथाओं में से अनेक कथाएं प्रचलित है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। रास्ते में ऋषि जन्हू भगवान के ध्यान में लीन होकर तप कर रहे थे। उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं रखा था, जिसे गंगा जी अपने प्रवाह में बहा ले गई। जब ऋषि जन्हू की आंखें खुली तो अपना सामान न देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। इस क्रोध में ऋषि गंगा जी को पी गए। बाद में भगीरथ ने ऋषि से गंगा जी को मुक्त करने का आग्रह किया। ऋषि ने भगीरथ का आग्रह स्वीकार करते हुए गंगा जी को अपने कान से मुक्त किया। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। बता दें आपको, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में स्नान करने का अलग ही महत्व है। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का भी अपना महत्व है। गंगा सप्तमी को कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। वहीं गंगा के कथाओं की बात की जाए तो धरती पर गंगा जी के अवतरण कथाओं में उल्लेख है कि प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भगीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों को शाप से मुक्त करने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का प्रण किया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या कर मां गंगा को प्रसन्न किया और उनसे धरती पर आने का आग्रह किया। राजा की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन उन्होंने राजा भगीरथ को बताया कि अगर वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। मां गंगा की ये बात सुनकर राजा भगीरथ संकट में पड़ गए। ऐसी भी मान्यता है कि गंगा जी को अभिमान था कि उनका वेग कोई सहन नहीं कर सकता। समस्या के समाधान के लिए राजा भगीरथ ने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू कर दी। भक्त की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। तब भगीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई, जिसके बाद शिव जी ने राजा को समाधान दिया। कथा के अनुसार जैसे ही गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी तो गंगा का अभिमान दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें जटाओं में बांध लिया, जिसके बाद उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। तब भोले शंकर ने मां गंगा को माफ कर उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया, जिसके बाद गंगा जी 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस तरह राजा भगीरथ गंगा जी को धरती पर लाने में सफल हुए। इस वर्ष गंगा स्नान 18 मई यानी आज मनाई जा रही है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान तप ध्यान और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्पिरिचुअल रिपोर्ट।